मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डे ट्रेडर फॉर बिगनर्स DD4B। तो गाइस एज सच मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। जैसे मैंने आपको शेयर मार्केट सिखाया जिस तरीके से, और सिखा ही रहा हूँ मैं आपको उसको अभी धीरे धीरे ऑप्शन गाइड के अंदर में। एज सच मैं आपके लिए एक और सीरीज़ लेकर के आया हूँ, इंटरेस्टिंग सीरीज़ आफ्टर प्राइस एक्शन। अगर किसी को प्राइस एक्शन सीखना है तो आई बटन पे क्लिक कर सकता है। अदरवाइज अगर उन्होंने प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज देख ली है और वो चाहते हैं बिगनर कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है, कि लोग कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। देखो गाइस, सिंपल सी चीज़ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। उस चीज़ को समझने से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करने से पहले सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, उसके बाद में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जंप करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड या कोई भी चीज़ हमारी तरफ से आप चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक कर सकते हैं और टेक्स्ट कर सकते हैं और पिन कर सकते हैं, तो और हमारे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर, चैनल और व्हाटएवर इस व्हाट्सएप ग्रुप में, सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आपको क्या बोलते हैं डिस्कॉर्ड लेवल मिल जाएगा सारा का सारा, और जिसके अंदर सारी की सारी नॉलेज मिल जाएगी कि शेयर मार्केट में ईच एंड एवरीथिंग कैसे किया जाता है, राइट बिगनर्स। तो बिगनर्स स्टार्ट करते हैं, राइट। तो बिगनर्स ये देखिए, रिवाइंड फ्रॉम द अंडरलाइन एसेट्स। अभी हम ना इस वर्ड के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, दो वर्ड्स के ऊपर, ठीक है। पहले हम इस एग्जाम्पल समझते हैं, ग्रेप वाइन एंड ग्रेप्स, ठीक है। एज वी नो दैट कि एक ग्रेप्स मीन्स अंगूरों से बन करके ये वाइन बनती है, ग्रेप वाइन बनती है, राइट। अंगूरों से बनती है वाइन। तो ऐसे ही स्टॉक से बनते हैं ऑप्शंस। आपको समझ नहीं आएगा, आई नो दैट। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। अभी इन चीज़ों को हटा देता हूँ मैं आपके लिए, राइट। ये रिलायंस का एक चार्ट है। एज वी नो दैट रिलायंस इज अ स्टॉक रिलायंस एक स्टॉक है, आप देखेंगे रिलायंस एक स्टॉक है, राइट। रिलायंस एक स्टॉक है। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, रिलायंस को बड़ा कर लेता हूँ, राइट। एज सच रिलायंस को मैंने बड़ा कर दिया है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि रिलायंस में आपको देखने को मिल रहा है कि ये रिलायंस का स्टॉक का चार्ट है, राइट। रिलायंस स्टॉक का चार्ट है, लाइव मार्केट में चल रहे हैं हम। देखो लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। रिलायंस का स्टॉक है, 5 मिनट कैंडल से, डे का चार्ट है, 5 मिनट कैंडल से चार्ट में दिखाता हूँ मैं आपको। रिलायंस का स्टॉक है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। मैं यहाँ कोई लेवल्स नहीं बता रहा, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता गया है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे काम चलता है। तो 30 मिनट्स कैंडल से चार्ट आ गया। ऐसे ही ये होता है रिलायंस, ये है ग्रेप्स, ये अंगूर है। रिलायंस एक अंगूर है, ठीक है। अंगूर के नीचे दो चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं? एक लिखी हुई है 1400 रिलायंस मई चल रहा है, मई का महीना चल रहा है। आप एक चीज़ देख सकते हैं, इस 5th ऑफ मई, मतलब 5th मई, मतलब मई मतलब 5th मंथ है मई। और रिलायंस का शेयर मई के अंदर में CE इज अ कॉल इक्विटी एंड पुट इक्विटी, दोनों के दोनों बताई हुई है। तो क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ, राइट। आगे पूरी वीडियो देखिए। तो ग्रेप से मीन्स रिलायंस से बने कौन से शेयर के नाम? रिलायंस CE एंड रिलायंस PE। व्हाट इज अबाउट PE एंड CE, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब सिर्फ हम बात करने वाले हैं सिर्फ ओनली एंड ओनली वन थिंग के बारे में, जिसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड ऑप्शंस होता क्या है, ठीक है। एज वी नो दैट रिलायंस के शेयर हैं, तो रिलायंस के जैसे सिक्योरिटी हो गया, इंडेक्स हो गया, एसेट्रा हो गया, इन सभी के क्या बोलते हैं? ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस का मतलब होता है कि जब देखो, मुझे एक चीज़ ध्यान में बताना, एक ग्रेप्स के 1 kg का रेट है ग्रेप्स का 50 रुपये, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये। ऐसे ही एक बोतल ग्रेप वाइन का, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है, बट मैं एक हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, उसका रेट है 5 रुपये। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रेप वाइन की बोतल का रेट है 5 रुपये और 1 kg ग्रेप्स के रेट है 50 रुपये। अगर ग्रेप्स के रेट 70 हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप इतने अच्छे से आप जानते हैं गाइज कि ये इसके रेट भी 5 से बढ़ करके 7 रुपये हो जाएंगे, राइट। यही चीज़ होता है कि जब आप
इस शेयर मतलब इस ग्रेप्स को खरीदने जाते हो तो खरीदने से पहले इनको अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में ले लोगे ना तो उन्हें बोलते हैं हम अंडरलाइन एसेट, इज कॉल्ड टू बी ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस होते हैं कि कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। आपको मेरे ख्याल से ऑप्शन की ये चीज़ डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी कि ग्रेप से बनते हैं आपके ग्रेप वाइन। ऐसे रिलायंस से बनती है रिलायंस की CENP। जो इस 5 रुपये और 7 रुपये थे ना वो यही थे, CENPE। इन्फोसिस, मारुति एंड बैंक निफ्टी के भी ऐसे ही, इंडेक्स के भी, मतलब सिक्योरिटी मतलब स्टॉक्स के भी तो होते हैं ऑप्शंस, इंडेक्स के भी होते हैं। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ। इंडेक्स का मतलब होता है इन शेयर्स के, मतलब निफ्टी 50, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेडल, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, फार्मा, एनर्जी, कंजम्पशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, IT, इंफ्रा एंड MNC, इन सभी के। और ये स्टॉक हो गया, ये होगी इंडेक्सेस, मतलब ये सिक्योरिटी हो गया, ये इंडेक्सेस, और ये हो गए दो ऑप्शंस। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा ट्रिक हुआ होगा। फिर जो प्राइस होता है जो ऑप्शन का प्राइस होता है ना उसे हम बोलते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं, प्रीमियम। अब प्रीमियम का मतलब समझना क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने LIC की एक पॉलिसी ले रखी है, फॉर एग्जाम्पल LIC की पॉलिसी ले रखी है, राइट। अगर आपको पता है उस पॉलिसी का पूरा रेट है 5 लाख रुपए, आपको कितने साल में पे करने, टेल मी अबाउट, लेट इट बी 5 ईयर्स में देने हैं। और क्या होता है ना कि LIC बोलता है 5 साल में अगर उससे आपको पैसे देने तो 5 बारी पैसे देने हैं, तो आपको उसका प्रीमियम देना पड़ता है, 5 बारी प्रीमियम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसका प्रीमियम 1 लाख रुपीज, अगला 1 लाख रुपीज, अगला 1 लाख रुपीज, अगला 1 लाख रुपीज, अगला 1 लाख रुपीज, राइट। आपने 5 लाख तो पूरे दिए, पूरे पैसे तो 5 लाख ही दोगे, बट आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख, इज कॉल्ड टू बी प्रीमियम। और जो ये देख रहे हो ना, ये जो रेट है, इस रेट को, फॉर एग्जाम्पल आई विल बाय दिस शेयर, अगर मैं रिलायंस को बाय करता हूं, समझे मेरी बात, राइट। अगर मैं रिलायंस को बाय करता हूं तो एक शेयर की वैल्यू मेरी कितनी, मुझे पहले एक चीज देखने दो मेरी। अगर मैं रिलायंस को एक शेयर खरीदता हूं तो 1432 का मेरा एक रेट पड़ता है, मतलब मेरी एक्चुअल वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी मेरे को, 1432 रुपए। अगर मुझे पूरी LIC की इकट्ठी पेमेंट करता हूं तो मेरे को इतनी देनी पड़ेगी। ऐसे ही सेम टू सेम अगर रिलायंस, जैसे कि रिलायंस की पॉलिसी खरीदने जा रहा है, वट एवर सॉरी खरीदने जा रहा हूं तो ठीक है सॉरी अगर खरीदने जा रहा हूं, ऐसे क्या होता है कि मेरे को प्रीमियम भरना है, इस साल का प्रीमियम भरना है और मेरे को उसकी पॉलिसी को अवेल करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 505 शेयर इकट्ठे खरीदने पड़ेंगे। और शेयर का प्राइस क्या होगा, जो उसका प्राइस चल रहा होगा 21.45 का रेट, ठीक है, इंटू 21.45, 45 में 45, मेरी इन्वेस्टमेंट 10,832 रुपए रहेगी। अगर मैं ये 1400 रुपए वाली पॉलिसी खरीदता हूं, मेरे को पर ईयर कितना देना पड़ेगा, मतलब हर टाइम कितना देना पड़ेगा मेरे को, 21 रुपए के हिसाब से 505 शेयर 21 रुपए के हिसाब से देने पड़ेंगे अगर मैं 1400 वाली कॉन्ट्रैक्ट खरीदता हूं, राइट। ये CE और PE में बाद में बताता हूं, मैं आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, प्रीमियम एंड एवरीथिंग, राइट। ये चीज समझ में आ गया प्रीमियम क्या होता है। काफी अच्छा एग्जाम्पल शायद मैंने कोट किया है आपके लिए प्रीमियम बताने के लिए, राइट। चलो ठीक है, ये भी लेट इट बी, लिव इट, आपको इस चीज़ से समझ में आ गया होगा। आई नो आप बहुत होशियार तो वैसे ही हैं, क्योंकि आप इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में डिसीजन लिया है और आप सीखना चाहते हो, तो आप वैसे ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। नहीं सीख रहे, नहीं पता चल रहा, फिर भी नहीं आ रहा, तो मैं किस लिए बैठा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब आपने LIC की पॉलिसी ली ना, फॉर एग्जाम्पल LIC की पॉलिसी ली, तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपको इस पीरियड ऑफ अ टाइम और इस लॉट को लेना है। लॉट समझते हो, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपको रिलायंस की अगर पॉलिसी लेनी है 1400 वाली, तो आपको इकट्ठे 505 शेयर लेने पड़ेंगे, एक भी कम नहीं लेने दूंगा मैं आपको। मतलब लेने हैं तो 505 शेयर लो, नहीं लेने तो मत लो, राइट। आपको दिखाता हूं मैं कैसे। अब 505 शेयर मैंने ले लिए तो मेरे को उसके ऊपर 21.35 रुपए देने पड़े, 10,781 के रुपए देने पड़े। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर आप 1400 वाला कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, 1400 वाली पॉलिसी लेते हो, 1400 वाली, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं 1300 वाली पॉलिसी लेना चाहता हूँ, मेरा मन है 1300 वाली पॉलिसी लेने का, ठीक है। तो 1300 वाली पॉलिसी रिलायंस की मैं देख लेता हूँ, रिलायंस की 1300 वाली पॉलिसी मैंने, PE आ गया और CE आ गया, तो मैं PE वाली पॉलिसी लेना चाहता हूँ।
अब देखो कितनी सस्ती पॉलिसी है, देख रहे हो। मैं बाय करूंगा तो 505 ही शेयर है। मैंने लगा कि यार मेरे पास में इतने पैसे नहीं, मेरे पास में पैसे है कितने, मेरे पास में पैसे है 1400 नहीं 1300 वाली कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। तो 1300 वाली कॉन्ट्रैक्ट 505 शेयर इनटू प्राइस के 5.4 का, तो मीन्स मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, मेरे पास में 5000 थे तो मेरे को एक पॉलिसी मिल गया था, एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया 1300 वाला। तो समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा, राइट। एक्सपायरी, हर एक LIC की पॉलिसी की भी एक्सपायरी होती है, कितनी, 5 ईयर्स। पर 5 ईयर्स में क्या होता है कि वो टुकड़ों में एक्सपायरी होती है। पहला प्रीमियम भरा, पहला 1 लाख का प्रीमियम भरा, तो उसकी एक्सपायरी क्या होगी। मुझे मेरे फादर को बोला गया कि एक LIC की पॉलिसी मेरे फादर कहते हैं हर एक मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक उनको टाइम दिया जाता है कि इसके बीच में आपको भरना है। दैट इज एक्सपायरी पीरियड ऑफ फॉर माई फादर टू पे द LIC पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट, ठीक है, राइट। तो ये चीज समझ में आ गया कि वो पॉलिसी पॉलिसी की एक्सपायरी है कि 1 लाख रुपए इसके बीच में देना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस पॉलिसी को अवेल नहीं कर पाओगे। अब ऐसे शेयर में समझते हैं कैसे। अब इस पे मार्केट डेप्थ में ले जाता हूं कि अगर मैं 1300 PE की कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करता तो मेरी एक्सपायरी की डेट क्या है गाइस, आप नीचे देख सकते हैं एक्सपायरी लिखा हुआ है कितना, 28/5/2020, मतलब 28 तारीख मतलब थर्सडे। याद रखना एक्सपायरी हमेशा एवरी थर्सडे की होती है। ऑप्शन में 2 तरीके की एक्सपायरी होती है, राइट। ऑप्शंस में 2 तरीके की एक्सपायरी होती है गाइस। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख रहे हैं तो आपका फायदा काफी ज्यादा है वैसे, राइट। एक बार रुकेंगे, राइट। आपका क्या होता है कि एक्सपायरी 2 तरीके की होती है। एक्सपायरी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आपकी मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी का हमेशा टाइम होता है एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इज एक्सपायरी फॉर द ऑप्शन, राइट। अगर वीकली बोलो तो एवरी थर्सडे ऑफ द वीक इज द एक्सपायरी, ठीक है। ये दोनों होता है, या तो आप ले सकते हो पूरे मंथ की एक्सपायरी को परचेज कर सकते हो, या कर सकते हो आप एक वीकली एक्सपायरी। तो आपको समझ में आ गया एक्सपायरी का मतलब क्या था। अब फाइनली आपको समझाऊंगा कि PECE क्या होता है। अगर आपने इक्विटी समझाओ, इक्विटी का मतलब, सबसे पहले मैं आपको इक्विटी का मतलब समझाता हूं। इस वर्ड का मतलब, ई का मतलब था इक्वल राइट्स टू ऑल ऑफ देम। अब LIC की पॉलिसी अगर मान लो लोगों ने ले ली, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, लाइफ फायर से बचने के लिए, क्या वो 2 ही पॉलिसी बिकेंगी? नहीं यार, आपका इक्वल राइट है। भले ही 10 लो पॉलिसी, 40 लो, 50 लो, वो आपकी मर्जी है, आपको उसका प्रीमियम देना है, राइट। गॉट इट। ऐसे पुट का मतलब होता है नीचे। आपने अगर चीज देखी हो कभी भी, कहते हैं अगर गैम्बलिंग देखी हो, अगर गैम्बलिंग कैसीनो गए हो, आई नो कसिनो इंडिया में तो बैन है, बट अगर फॉरेन में कसिनो देखा हो या देखिए तो उसमें एक चीज होती है, अपने गेम मिले हो तो छोटे छोटे गेम्स में क्या होता है, मोबाइल एंड्रॉइड गेम्स में एक लिखा होता है कॉल, यू वांट टू अ कॉल और पुट। इस पुट का मतलब होता है व्हेन द शेयर इज गोइंग डाउन यू बाय द पुट इक्विटी, व्हेन द शेयर इज गोइंग अप यू बाय द कॉल इक्विटी, राइट। आपको भी समझ नहीं आया, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने आपको बोला कि P को हम जब बाय करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर शेयर नीचे जाएगा, और C को हम जब बाय करेंगे जब हमारा शेयर ऊपर जाएगा। तो हमें क्या करना है, रिलायंस का चार्ट ओपन किया हमने, फटाफट रिलायंस का ये वाला चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, राइट। 30 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट है। अब आपको दिख रहा है, इधर से देखो, इधर से लेकर के इधर तक आपको साफ साफ दिख रहा है कि रिलायंस का शेयर घट रहा है, और मेरे को प्रॉफिट जब ही होगा अगर मैं खरीदता हूं पुट इक्विटी, मतलब मेरा शेयर नीचे जाएगा तो मैं अपना प्रीमियम भरूंगा, ठीक है भाई, तुम्हारी बात। अब जैसे ही प्रीमियम की बात आई तो मैंने झट से कॉन्ट्रैक्ट लिया 1400 PE का। अब 1400 मैं बताता हूं क्यों लिया। अभी जब मैंने लिया तो मेरा स्ट्राइक प्राइस 1432 के आसपास चल रहा है, तो मैंने थोड़ा सा नीचे जाके ले लिया 1400 रुपए, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया। जब कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया तो 1400 PE को मैंने बाय कर लिया, ठीक है। 1400 PE को मैंने बाय कर लिया। इधर डे चार्ट है, इसे मैं 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पे दिखाता हूँ। ये 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट है, राइट। आज पूरे दिन का दिखाता हूँ। 20 तारीख है, राइट, 20 तारीख है आज। 20 तारीख को शेयर ऊपर गया। अब आज मान लो 20 तारीख को शेयर ऊपर गया, राइट।
ऊपर गया तो आप मुझे एक चीज समझाओ, अगर ऊपर गया शेयर तो मैं कौन सा लूंगा? इस सी लेंगे सर हम, क्योंकि मेरे को कॉल इक्विटी का मतलब आपने सिखाया था कि जब शेयर जाए ऊपर हम लेंगे कॉल इक्विटी। देखो मैंने दिखाया ना कि कॉल इक्विटी जब ही हम बाय करते हैं जब शेयर ऊपर जाता है, और शेयर जब नीचे जाता है तो हम पुट इक्विटी को बाय करते हैं। बाय दोनों को करते हैं, सेल नहीं करते, बाय करते हैं, ठीक है। देखो अब ये आ गया आपके पास में 5 मिनट का चार्ट 1400 सीई का। ये देखो रिलायंस सुबह सुबह रिलायंस सुबह सुबह मार्केट में ऊपर गया। मेरे को पता चल गया कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैंने झट से आपके लिए यहां से ऊपर गया मार्केट, सुबह सुबह ही मार्केट ऊपर गया काफी ज्यादा, तो मैंने सी सुबह सुबह वाली दूसरी कैंडल पे बाय कर लिया, ठीक है। अगर मैं ये वाला कैंडल 1400 सी को बाय करता तो मुझे कितने पैसे देने पड़ते? 505 तो शेयर लेने पड़ेंगे। रिलायंस के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीद लो आपको 505 शेयर लेने पड़ेंगे एट द पर्टिकुलर गिवन प्राइस। 505 शेयर ले लिए मैंने, वो भी कितने रुपए पे? मैंने ले लिए गाइस आपके लिए इस पे तो 46 रुपीज पे ले लिए। मेरे को पता है कि मेरे को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदो तो मेरे को 505 शेयर लेने पड़ेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करने के लिए, और 46 रुपीज मेरी इन्वेस्टमेंट है। 23,230 रुपए की इन्वेस्टमेंट ली। मेरा टारगेट जो भी रहा, फॉर एग्जाम्पल मेरा शेयर इधर तो चला गया, देखो लेट इट बी, मेरा शेयर ऊपर चला गया, देख रहे हो रिलायंस का शेयर ऊपर गया तो कॉल इक्विटी का शेयर ऊपर गया, राइट। ऐसे ही जब रिलायंस का शेयर ऊपर गया तो कॉल इक्विटी का शेयर नीचे आ गया, देख लो, सॉरी पुट इक्विटी का शेयर नीचे आ गया। अब पुट इक्विटी का शेयर नीचे जा रहा है, सॉरी रिलायंस का शेयर नीचे जा रहा है तो पुट इक्विटी का शेयर ऊपर जा रहा है। समझ में आया कि जब रिलायंस का शेयर या जो कोई भी शेयर अगर नीचे जाएगा तो कॉल इक्विटी में नुकसान है, पुट इक्विटी में फायदा है। अगर शेयर ऊपर जाएगा तो कॉल इक्विटी में फायदा है और पुट इक्विटी में नुकसान है, आप देख सकते हैं, राइट। तो आपको मेरे ख्याल से कॉल इक्विटी एंड पुट इक्विटी समझ में आ गया होगा। द कनेक्शन एंड लॉजिक, कनेक्शन और लॉजिक कनेक्शन लॉजिक मैंने आपको पहले समझा दिया है सच, अगर आपको पता हो कि अगर रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा, रिलायंस का शेयर अगर ऊपर जाएगा तो वी विल बाय अ सीई कॉन्ट्रैक्ट, सीई बाय करेंगे, सीई को लिख लीजिए अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज आपको। एंड लॉजिक नॉट अ लॉजिक, वो सिंपल सी चीज दिख रही है। अगर रिलायंस का शेयर नीचे जाएगा या कोई भी शेयर नीचे जाएगा तो हम बाय करेंगे पीई गाइस, क्या करेंगे? बाय करेंगे पीई। तो दोनों में हमें ही फायदा है, बस सिर्फ प्राइस का फर्क पड़ जाता है कि पी का प्राइस अलग चल रहा होता है और बी सी का प्राइस अलग चल रहा होता है। आई थिंक मैंने शायद आपको पहली वीडियो में ज्यादा ही समझा दिया है। इस वीडियो को अब थोड़ा सा एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा मैं, तो नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग वीडियोस में एज सून एज पॉसिबल मैं आपको कॉल इक्विटी एंड पुट इक्विटी के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज दूंगा, कैसे बाय करते, कैसे सेल करते, कितने ऑर्डर होते हैं, एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा अच्छा खासा आपको नॉलेज दे दिया है। गाइज अगर आपको सीखना है, लर्न करना है एंड फास्टली लर्न करना है तो मेरा खुद का कोर्स मैंने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आई बटन पे या नीचे दिए हुए क्या कहते हैं लिंक्स पे क्लिक करके, व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो और मेरे पर्सनल ही व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके मेरे से ऑल द इंफॉर्मेशन ले सकते हो, राइट। अगर आप बिगनर्स हैं, प्रो हैं, टेक्निकल हैं, कुछ भी हैं, आप कर सकते हैं फ्री फील। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल DD4B।